हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंटीग्रल चैप्टर से 1 मार्क और 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। 1 मार्क की 3 क्वेश्चंस सैंपल पेपर में दिए हुए हैं सीबीएसई के 2021 के लिए, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का दिया हुआ है। इसका मतलब 5 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और उन्हीं 5 मार्क्स को देखते हुए हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे एक तरह से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं। हम साथ साथ इसमें रूल भी बताते जाएंगे कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये सीबीएसई के 2017 के बैच और ऑल इंडिया के सेट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को करते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का सिंबल, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं अलग। साइन स्क्वायर एक्स के नीचे हम साइन एक्स कॉस एक्स को लिख देते हैं, यहाँ माइनस का सिंबल है, माइनस लगाते हैं। और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन सेम आपका साइन एक्स और कॉस एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट लगाइए और डी एक्स लिखिए। अब देखिए यहां से कुछ कैंसिल होगा, यहाँ ऊपर साइन एक्स है तो इस साइन एक्स से साइन एक्स की पावर कैंसिल, और एक कॉस एक्स से ये एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया। तो अभी जो हमारे पास टर्म आई, ऊपर साइन एक्स है नीचे कॉस एक्स है, तो इसका मतलब है ये टोटल हो गया टेन एक्स माइनस यहां cos x अपॉन sin x की टर्म बनेगी, तो इट विल बिकम cot x dx। अब हमें tan x और cot x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो बेटा tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो है log sec x माइनस, और जो cot x का इंटीग्रेशन है वो है माइनस, माइनस तो है ही यहां, वो है log sin x, प्लस का log sin x, और प्लस सी आ जाएंगे आपके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, अगर माइनस में है तो डिवाइड हो जाते हैं, तो यहां log sec x ऊपर और नीचे डिवाइड में आ जाएगा आपका sin x प्लस सी। इसको और सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, log नीचे sin x है तो ये 1/sin x की टर्म हो गई, तो जब ऊपर जाएगा इट विल बिकम cosec x, तो sec x cosec x प्लस सी, इट विल बी द फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 2014 के फॉरेन सेट में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे करना है। तो इक्वल्स टू, यहां पर आप देखेंगे कि dx से ऊपर तो एक तरह से ये इनविजिबली वहां यहां पर 1 होता है, तो हम इसको अगर ऐसे लिखें 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx यहां लिख देते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 1 है, हम 1 की जगह एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। ये फॉर्मूला सभी को याद होगा, क्लास 10th में आपने किया हुआ है। चलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया फॉर्मूले को यहां। अब 1 की प्लेस पर लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे सेम बिल्कुल साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब फिर से वही हम डिवाइड करेंगे हर एक टर्म में इसको, तो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ब्रैकेट लगा के dx कंबाइन, यहां पर ये आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स से
कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो अभी जो आपके सामने बचेगा यहां ऊपर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स में। और यहां है माइनस नहीं प्लस है, यहां प्लस है। इसके बाद यहां 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है tan x प्लस, और कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, ये होता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, ये सीबीएसई के 2014 दिल्ली के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 3√x प्लस 1/√x dx, आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं फॉर्मूले को लिख देता हूं। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस आप c लगा सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, या हम कहें इस फॉर्मूले का इसमें यूज होना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना बिल्कुल भी आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और मैं कहता हूं कि आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। इक्वल्स टू 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल हमने लगाया, √x है, हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 dx। सेपरेट कर लेते हैं, प्लस यहां तो कांस्टेंट कोई है नहीं, तो यहां हमने साइन लगाया इंटीग्रेशन का 1/√x। जब √x की टर्म ऊपर जाएगी तो हो जाएगी x टू द पावर -12, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं x टू द पावर -12 dx। अब इन दोनों फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। 3 इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन साइन नहीं लगेगा, तो x टू द पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1, उसके बाद प्लस x टू द पावर -12 प्लस 1, और नीचे भी -12 प्लस 1। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, हमने ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो चलिए 3 इंटू यहां आ गया x टू द पावर 3/2, बिकॉज हाफ प्लस 1 हो जाता है 3/2, और नीचे भी आएगा 3/2, ठीक है। तो हमने इसको यहां लिख दिया 2/3, इसको यहां से ये जो 3/2 आएगा ऊपर जाने मल्टीप्लाई में 2/3 हो जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस हमने पुट किया, और आप देखोगे नीचे क्या है, ये यहां पावर x की हो जाएगी हाफ, -12 प्लस 1 हाफ, अपॉन नीचे भी आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ को ऊपर लाएंगे तो वो 2 बन जाता है, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, और इक्वल्स टू हमें आ गया, मिल गया यहां 2x टू द पावर 3/2 प्लस, और 2 ये ऊपर चला जाएगा, 2x टू द पावर हाफ, प्लस सी हमने नहीं लगाया, लगा देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका ध्यान रखें, प्लस सी। और सॉल्व करना है, यू कैन टेक 2 एज ए कॉमन, x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर हाफ प्लस सी, आंसर। और सॉल्व करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x√x प्लस इसको √x प्लस सी, आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो सीबीएसई के 2012 के दिल्ली के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये प्री बोर्ड में आ जाता है। चलिए देखते हैं। 1 - x √x dx, तो हमें क्या करना है, हमें √x की मल्टीप्लाई करनी है,
रूट ओवर एक्स की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे और एक बार यहाँ कर देंगे। तो देखते हैं क्या बन जाएगी टर्म ये। जब मल्टीप्लाई एक्स में की तो ये हो गया यहाँ रूट ओवर एक्स, यहाँ हो गया माइनस एक्स रूट ओवर एक्स डी एक्स। इस तरह की टर्म हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पावर में लिख देते हैं, एक्स टू द पावर हाफ, और हमने सेपरेट कर देते हैं माइनस, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 dx। अब हमें इनका करना है इंटीग्रेशन। देखिए इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स टू द पावर 3/2। जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला था वही आपको अप्लाई करना है। मैं फॉर्मूला एक बार आपको दिखा देता हूं। पिछले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था हमारा x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया था, जो ग्रीन से आपको दिख रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां से फिर हम पहली टर्म का हमने कर दिया है इंटीग्रेशन, माइनस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दैट इज द आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो सीबीएसई के 2020 ऑल इंडिया के सेट में आया है, मतलब लास्ट ईयर ही आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क का। वहां पर ये एज ए एमसीक्यू आया था, लेकिन अब एमसीक्यू तो आपके आने वाले हैं नहीं, आपको स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखना ही है, तो आपको फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लेट एक्स क्यूब को हम टी एज्यूम कर लेंगे। तो इसमें मेथड हो गया ये सब्स्टिट्यूशन को, किसी एक टर्म को, एक फंक्शन को हम टी के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो ये एक्स क्यूब का होगा 3x² एंड dx इक्वल्स टू dt। तो जहां भी x² dx है, हमारे पास 3 तो नहीं है, तो x² dx की जगह हम पुट कर देंगे, ये आ गया dt/3। तो आप ये देख रहे हैं यहां पर ये रहा x² और ये रहा dx। तो इसके प्लेस पर आपको dt/3 लिखना है, और जहां x³ है ये रहा x³, इसकी जगह हमें t पुट करना है। तो अब देखो ये इंटीग्रेशन इस तरह से निकल के आ गया, x² dx dt/3, 1/3 हम बाहर ले लेते हैं, dt भी लिख देंगे, और e टू दी पावर, क्योंकि x³ की जगह हमने t पुट करना है तो यहां हम e टू दी पावर t पुट कर देते हैं, और ये आपका आ गया dt। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे e टू दी पावर t को, और आपको पता है कि e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही होता है। तो हमारे पास e टू दी पावर t आ गया, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। सो e टू दी पावर t की वैल्यू कितनी है, ये रही, t की वैल्यू है x³। तो e टू दी पावर x³ प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो सीबीएसई के 2020 के दिल्ली के सेट में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला अप्लाई होना है, sec² - tan² इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो tan² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan² हो जाएगा sec² - 1। वही फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई करना है। देखिए हमारे पास लिमिट है 0 to π/8, और यह है tan² 2x, तो यहां हो जाएगा ये sec² 2x - 1। तो चलिए कन्वर्ट कर देते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, sec² 2x - 1 dx। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, लेकिन यह sec² 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 2x, और क्योंकि यह 2x है इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से,
ठीक है, और ये 1 का हो जाएगा x। ये जो tan 2x अपन 2 है, ये 2x को t एज्यूम करके आता है, ठीक है। 2x को अगर t कर ले हम, और ये dx इक्वल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, सिंपली यहाँ 2 से हमने डिवाइड कर दिया है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमें अभी इसमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है 0 टू π/8। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले हम पुट करते हैं इसमें π/8। तो देखिए जब हम π/8 इसमें पुट करेंगे तो 2x है, तो 2 इंटू π/8, तो 2 4 जा 8। तो इसका मतलब है यहां 10 के साथ हो जाएगा 10, चलो मैं कर देता हूं 10 2 इंटू π/8 अपॉन 2 माइनस एक्स की जगह π/8 आ गया, ये पुट हो गया π/8, माइनस लगाएंगे, अब 0 पुट करेंगे तो ऊपर 10 0 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 0 यहां हो जाएगा एक्स की जगह 0। तो ये तो हो गया 10 π/4 ऊपर, 10 π/4 अपॉन 2 माइनस π/8, और ये टोटल हो गया 0 माइनस 0। तो 10/4 की कितनी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी वैल्यू 1। तो यहां से आते हैं 1, नीचे 2 है, 1 अपॉन 2 माइनस π/8। इसको एलसीएम ले लेंगे आप तो हो जाएगा 4 माइनस पाई अपॉन 8। सो इट विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 सीबीएसई के 2020 के दिल्ली सेट में आया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है, तो हम इस टोटल इंटीग्रेशन को एज्यूम कर लेते हैं आई के इक्वल। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें करना क्या है, अब हम इस टर्म में से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, यहां से हमें कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर। तो जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से हो जाएगा 1 अपॉन एक्स तो ऑलरेडी है, हमने लिया एक्स स्क्वायर कॉमन, कॉमन का मतलब है डिवाइड, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहां पर हो गया, यहां से कॉमन लिया तो यहां पर आपका 1 आ गया। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास मिल जाता है। तो ये टोटल आपका एक्सप्रेशन बन जाता है 1 अपॉन एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम t एज्यूम कर लेंगे, किसे t एज्यूम करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को हम t एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने किया लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो इसका आएगा वो आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, और इसका 0 हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। तो हमारे पास जो -2 तो यहां है नहीं, तो हम कर देते हैं dx अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन 2। तो इस एक्सप्रेशन में dx अपॉन एक्स क्यूब, इसके स्थान पर हम माइनस dt अपॉन 2 पुट करेंगे। तो चलिए अब हम i फिर से यहां आ जाते हैं, i इक्वल्स टू, तो एक्सप्रेशन चेंज होगा, माइनस dt अपॉन 2 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 तो हम बाहर निकाल लेते हैं, dt अंदर रहेगा अपॉन, और ये जो ग्रीन में है यहाँ, ये जो ग्रीन में है इसके प्लेस पर आप t पुट कर देंगे, और साथ में माइनस भी हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये माइनस dt अपॉन 2 है। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, तो -12 log t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। साथ में हम क्या करेंगे, हम t की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। सो -12 log t की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अगर आपको माइनस हटाना है तो एलसीएम ले लीजिए इसका, इक्वल्स टू -12 log, एलसीएम लिया हमने, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c।
माइनस के ऊपर जाएगा तो ये टर्म आपकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ लॉग एक्स स्क्वायर ऊपर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, जो सीबीएसई के 2020 के दिल्ली के सेकंड सेट में आया हुआ है। हम इसमें पुट करेंगे साइन एक्स बाई टू इक्वल्स टू टी। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो साइन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ। यहाँ डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कॉस एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू आ गया टू डी टी। तो जहां भी कॉस एक्स बाई टू डी एक्स है, ये रहा हमारे पास कॉस एक्स बाई टू डी एक्स, तो इसके प्लेस पर आप लिखेंगे टू डी टी, ठीक है। और यहां साइन एक्स बाई टू है, ये रहा हमारा साइन एक्स बाई टू, इसके प्लेस पर आप पुट करेंगे टी। ये मैंने कलरफुल कर दिया है जिसे पता रहे किसकी जगह क्या पुट करना है। तो इसको एक मिनट हम लेट आई कर लेते हैं एज्यूम। तो हमारे पास अब आई आ गया, आई इक्वल्स टू, तो टू डी टी होना है, टू बाहर निकाल दिया, डी टी भी आ जाएगा। तो यहाँ साइन टू द पावर 5x/2 है, तो यहाँ साइन एक्स बाई टू को टी एज्यूम किया है, तो ये हो गया टी टू द पावर 5 और यहाँ डी टी। अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, टू टी टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है टी टू द पावर 6/6। ये फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं हम आपको, प्लस सी। और यहाँ हम पुट कर देंगे वैल्यू किसकी, टी की वैल्यू। टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स बाई टू। सो साइन एक्स बाई टू पावर 6 है, साइन पावर 6x/2 अपॉन 6। 2 से कैंसिल कर दीजिए 3 को, तो हमारे पास आ गया प्लस सी, यहां भी लगाना है, साइन टू द पावर 6x/2 अपॉन 3 प्लस सी। सो इट विल बी द आवर फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो सीबीएसई के 2018 के सेट में आया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे cos 2x का। ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 2 sin स्क्वायर एक्स या तो कैंसिल हो जाए या सिंगल टर्म में आ जाए। तो जो फॉर्मूला होता है cos 2x का इन टर्म्स ऑफ sin x, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला किसका है, cos 2x का है। तो इन प्लेस ऑफ cos 2x हमने पुट किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर एज इट इज टर्म्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स एंड देन राइट dx। तो हम यहां देखते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर अपोजिट साइन की टर्म है, तो ये कैंसिल हो गई। तो यहां पर क्या आया, ये 1 ऊपर है, नीचे cos स्क्वायर एक्स है। चलिए मैं लिख देता हूं एक स्टेप, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया बेटा sec स्क्वायर एक्स dx। और जरा बताएंगे कितना होता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये होता है tan x और प्लस लगा दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपका सॉल्यूशन हो गया। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो सीबीएसई के 2019 के सेट में आया है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था। इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला अप्लाई होगा dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूले को हमने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम tan x को t के इक्वल टू पुट कर लेंगे, लेकिन पहले मान देते हैं इसे लेट i इक्वल्स टू, नाउ पुट tan x इक्वल्स टू t, क्योंकि tan x का जो डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x से ऊपर रखा हुआ है, तो हमें वहां से मिल जाएगा। सो tan x इक्वल टू t आया। हम कर देंगे इसका डेरिवेटिव, tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt।
तो इसका मतलब है sec स्क्वायर dx और की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, dt आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। और जो tan x है हमारा, इन प्लेस ऑफ tan x वी विल पुट t, तो हम इसको क्वेश्चन करते हैं अभी। सो i इक्वल्स टू, ये तो ऊपर dt आ जाएगा, dt अपॉन ये t स्क्वायर, ये 4 है, 4 को भी हम लिख देते हैं 2 स्क्वायर, हमने 2 स्क्वायर लिख दिया और रूट ओवर का साइन पुट कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा, देखिए ये फॉर्मूला है, यहाँ x हमारा तो t है, कोई नहीं, और a हमारा यहाँ 2 है, a स्क्वायर है ना, ये 2 स्क्वायर है, तो हम यहाँ a एज ए 2 पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो गया लॉग, कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन, ये t प्लस टोटल नीचे वाला आ जाता है t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए t क्या है, tan x है, तो ये हो गया log tan x प्लस, और यहाँ t स्क्वायर है, इट विल बी tan स्क्वायर x, 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने ये 10 क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं, ये इसका पार्ट 1 है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम 10 क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे 11 से शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।